ईरान में ये जंग शुरू होने से पहले ये नेतन्याहू और नेतन्याहू का जो टीमू वर्जन है वो साथ थे इजराइल में। तो समझना चाहिए कि आलमी को तो आपके खिलाफ ये मौके ढूंढ रहे हैं। कश्मीर की सूरत हाल है, इसमें हम सब इस चीज़ का ख्वाहिश करते आ रहे हैं कि इस पुरअमन तरीके से, सियासी तरीके से का हल किया, तमाम मसलों का हल निकाला जाए। द कंटिन्यूइंग loss of life in Azad Jammu and Kashmir, including the deaths reported yesterday, is a national tragedy. पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाक फौज और शोहदा के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफवाज हमारी सरहदों को महफूज रखती हैं। सियासत करनी चाहिए पर लफ्जों का चुनाव मुनासिब हो। फील्ड मार्शल की अस्करी बसीरत की दुनिया मोतरफ है। क़याम अमन में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया ने सराहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में ओहदेदारों और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब। बोले, कश्मीर की सूरत हाल पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज है। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं। कश्मीर में होने वाली सिक्योरिटी जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। कोई रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बंदूक और धरने के जोर पर तरमीम नहीं हो सकती। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। मुहाजिरीन के नुमाइंदगान को पार्लियामेंट में देखना चाहता हूं। दरियाए सिंध के पानी पर समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। दोनों के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। अमेरिका के ईरानी शहर हंगाम, बमपुर, बंदर अब्बास, केस, कशम, हरमगजान और सिरिक में बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस सेस्तान में अमेरिकी फिजाई हमलों में ईरानी फौज के 7 एहलकार शहीद। बमपोर फौजी अड्डे पर अमरीकी हमले में मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। जनूबी इलाकों पर अमरीकी बमबारी में 30 शहरी शहीद हुए। आज सुबह अमरीकी हमलों में बो शहर के 3 मकामात को निशाना बनाया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ हमलों का एक मरहला मुकम्मल करने का ऐलान। कहा, अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमलों का मकसद आबनाए हरमूज में ईरान की हमलावर सलाहियत को कमजोर करना था। ग्रेटर तनब जजीरे पर साहली दिफाई निज़ाम और क्रूज मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने 7 तजारती जहाज़ों पर हमले किए। मुख्तलिफ ममालिक में शहरियों को भी निशाना बनाया। 10 से ज़ायद शहरी हलाक, जख्मी या लापता हुए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिजाई दिफाही निज़ाम फाल कर दिया। आबनाए हरमूज में झड़पें और फायरिंग का तबादला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का आबनाए हरमूज पर मुअस्सर कंट्रोल कायम है। आबनाए हरमूज में मुतादिद तेल बरदार जहाज़ों को हिदायत पर अमल न करने पर रोका गया और बास पर फायरिंग भी की गई। ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत की अली सालिम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया। उर्दन के अर्जक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए। जब तक जारे अमरीका मौजूद रहेगा, तेलो गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारहाना इकदाम का आबनाए हरमुज खुलने में ताखीर के सिवा कोई नतीजा नहीं। अमरीका के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरान की सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा, जब तक मैं ये ना कह दूं बस बहुत हो गया। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहिदा करने पर जोर दिया। अगर कोई मुआहिदा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान पर शदीद हमले होंगे। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने बड़े पैमाने पर अपने बेहतरीन मिसाइल इस्तेमाल कर लिए हैं। ईरान की तरफ से दाखिल गए तमाम मिसाइल मार गिराए। रवां हफ्ते ईरान पर मुख्तलिफ इकसाम के हमले किए जा सकते हैं। आबनाए हरमूज को खुला रखना चाहते हैं। आबनाए हरमूज में फीस आयद करना चाहता था, लेकिन इत्तेहादियों ने मना कर दिया।
हम इक़दामात से अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप की बयानबाजी पर सवाल उठा दिए। कहा, सदर ट्रंप बताएं, क्या मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए? ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ? वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBI इस्लाहात पर इजलास जारी। इस्लाहात और टैक्स निज़ाम में बेहतरी पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़िरोग का साल होगा। कारोबारी बरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी है। उन्हें ज़्यादा पैदावार और बरामदात के फ़िरोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाए। FBI कारोबारी तबके के साथ ताउन और उनके जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात। वज़ारत दाखिला से मुतालिक अमूर पर बातचीत। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मालिक की भी मुलाकात। मानसून की बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान की हिफाजत करने पर मामूर लोग जो हैं वो क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? आप मुझे बताएं, कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बिल्कुल आपकी बात जो है, मैं समझता हूँ कि आपको इससे पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। शुहदा की बेहुरमती करे, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान जैसा जय्यद आलम करे। हम किसी से भी अवाम पाकिस्तान ये ना तवक्को करते हैं और हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। फजलुर रहमान का शोहदा से मुतल्लिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना पूरी कौम से माफी मांगे। क्या पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफवाज की बेतौकीरी नाकाबिले कबूल है। मौलाना की बातें किसी सूरत दुरुस्त नहीं। सियासी जदोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। दहशत गर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तफाक है। दहशत गर्द हमारे आइन को नहीं मानता और मुल्क पर हमले करता है, मासूम लोगों को शहीद करता है। उनसे बातचीत कैसे की जा सकती है? पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जा सकता है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, फोर्सेस के जवान तनख्वाह के लिए नहीं, हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हम शोहदा को अपने माथे का झूमर समझते हैं। किसी को अपने शोहदा की तौहीन नहीं करने देंगे। शोहदा के अहले खाना से माफ़ी मांगता हूँ। उलमा कराम का कहना है कि इदारों पर सियासत करने का किसी को कोई हक नहीं। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज की पुष्पनाही करने वालों का खात्मा ज़रूरी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि आज मिंबर और मस्जिद से सिर्फ इत्तेहाद और यगानियत का पैगाम जाना चाहिए। पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। साहब की एक स्टेटमेंट देखने को मिली, जिसमें उसने जलसियाम में जो बड़े अफसोसनाक एक स्टेटमेंट दी, जो पाकिस्तान की फ़ौज या आप FC की बात करें या पुलिस की बात करें, इन्हीं शोहदा की वजह से हमने पाकिस्तान को आज़ाद किया। इन्हीं कबाइल ने शहादत देकर हमारे जो है बाउंड्रीज़ की हमेशा हिफाजत की। तो शोहदा जो है वो हमारे सर का ताज है, हमारा फ़ख्र है। उनको इस स्टेटमेंट के ज़रिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से स्टेटमेंट दी गई है वो मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक है। ये वो बयान है जो मुल्क दुश्मन बयान हो सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फजलुर रहमान के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी का कहना है, पाकिस्तान का अमन फोर्सेस के शोहदा की मरहून मिन्नत है। शोहदा हमारे सर का ताज और फ़ख्र है। मुल्क आज़ाद भी शहादतों की वजह से हुआ और कायम भी शहादतों की वजह से है। हम दुश्मन के खिलाफ हालत जंग में हैं। ऐसे मौके पर मौलाना को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। शोहदा के खिलाफ बयान के केस में मौलाना फजलुर रहमान अदालत तलब। गुजरांवाला की अदालत में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त की समाअत। एडिशनल सेशन जज फैसल जमील ने फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब किया।
अदालत का पुलिस को भी 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुतनाज़े बयान पर फजलुर रहमान के खिलाफ लाहौर की सेशन अदालत में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की गाड़ी को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खवारिज को फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म से UN अंडर सेक्रेटरी जनरल इंसानी अमूर टॉम फ्लेचर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इंसानी बहरानों से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए राबता इंसानी अमूर की खदमात को सराहा। 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान पाकिस्तान की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क में कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत को मजबूत बनाने में इदारे के ताउन को काबिल कदर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत में नुमायां इजाफा किया। टॉम फ्लेचर ने खित्ते में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों को खैराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। SCO रुकन ममालिक के दरमियान मईशत, ट्रांसपोर्ट और रवाबित पर तबादला ख्याल। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की खिदमात को सराहा। इसहाक डार ने शंघाई ताउन तंजीम के मकासद के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का अहाता किया। पाकिस्तान सितंबर 2026 में SCO की काउंसिल बराए सरबराहान ममलिकत की चेयरमैनशिप संभालने के लिए तैयार है। पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के मौके और रेवेन्यू बढ़ेगा। पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनतकारी और बरामदात में इजाफा होगा। कुदरती वसाइल कौम की अमानत हैं, पूरी ईमानदारी से हिफाजत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से मंडी बहाउद्दीन के इरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, हल्के के अवामी मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज के इरकान असम्बली की पेश करदा अवामी मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर इस्लाह के लिए मज़ीद इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अवाम से किए हर वादे को पूरा किया है। 32,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और तोसी से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी।